अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इससे पहले भी एक व्लॉग बना चुका हूँ जो उलमाए अहले सुन्नत और अहले सुन्नत के जो रहनुमा हैं बड़े बड़े, उनकी जो बैठक हुई है सियासी, इसको हम कह सकते हैं कि सियासी बड़ी पेशरफ्त है इस वक्त। और ये पेशरफ्त हुई है हामिद सईद काज़मी के घर, उनकी रिहाइश गाह पर। और इस तरह से जो है बड़े बड़े नाम अहले सुन्नत के, जो कि अपने आप के अंदर जो है अंजुमन है, और वो लोग जो है यहाँ पर जो है मुल्तान में आए और हामिद सईद काज़मी की क़ियादत के अंदर जो एक इजलास होता है, एक बड़ा इजलास होता है। और इस इजलास के अंदर सबसे पहला एजेंडा यही था कि इत्तेहाद अहले सुन्नत जो है किस तरह से कायम किया जाए, और फिर आने वाला जो इलेक्शन है उस इलेक्शन में किस तरह से इत्तेहाद हो और फिर इलेक्शन के अंदर जाया जाए। आज इस पर जो है मैं थोड़ी सी तफसील से बात करूंगा, और ये भी बात करूंगा कि आया तरीके लब्बैक के साथ मामलात हल हो सकते हैं या हल नहीं हो सकते, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। और बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और ये टॉपिक है जो हामिद सईद काज़मी साहब की रिहाइश गाह पर जो एक बहुत बड़ा, इसको मैं कहूँगा ग्रैंड इजलास हुआ है अहले सुन्नत के रहनुमाओं का, एक बड़ा इजलास। और इस इजलास के अंदर जो है गौर व खौज किया जाता है कि भाई ये इत्तेहाद किस तरह से कायम हो, और किस तरह से तंजीमात अहले सुन्नत के जो ये रहनुमा इकट्ठे हुए हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़े बड़े गद्दी नशीन, बड़े बड़े पीर जो है पूरे पाकिस्तान से जो है मुल्तान के अंदर वो शरीक होते हैं। तो इसमें जो है गौर व खौज किया गया, और इसमें जो है मेन कलीदी किरदार जो है इत्तेहाद के हवाले से ये है कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत इजाज़ कादरी साहब, और हमेशा से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का ये मौक़िफ़ रहा है कि भाई इत्तेहाद के बग़ैर जो है कामयाबी नहीं मिल सकती है, क्योंकि अहले सुन्नत पाकिस्तान में सवाद आज़म है, इनकी अक्सरियत है, और पार्लियामेंट में आप देखें कि इनकी कोई भी नुमाइंदगी नहीं है, ये इनकी नाइंतफ़ाक़ी है, आपस के अंदर नाचाकियाँ हैं। और आप ये देखें कि, और मैं ये समझता हूँ कि ये अनाओं का भी चक्कर है, और कोई रहनुमा अगर किसी को शोहरत मिल जाती है, किसी को जो है कुछ यानी मामलात हो जाते हैं उनके साथ, तो फिर जो है वो अपने आप को यानी अकले कुल भी समझने वो शुरू हो जाते हैं, और वो कहते हैं बस हम ही हैं। तो इस सूरत हाल से, अनाओं के चक्कर से जो है जब तक बाहर नहीं निकला जाएगा, मैं समझता हूं कि ये इत्तेहाद नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है अब कोशिशें की जा रही हैं, इलेक्शन में अभी वो थोड़ा सा टाइम बाकी है, और ये कोशिशें होनी चाहिए। 2018 के इलेक्शन के अंदर भी जो है ये कोशिशें हुई थी, लेकिन ये बारावर साबित नहीं हुई थी। और फिर जो है ये कोशिशें हुई हैं, और ये कोशिश की गई है जो कि काज़मी ख़ानदान के चश्मे वो चिराग जो हैं जनाब हामिद सईद काज़मी साहब, उनकी वो सरबराही के अंदर, और आप देखें कि वो एक पॉलिटिकल, एक सियासी शख्सियत भी हैं, एक बड़े पीर भी हैं, और इस तरह से जो है पाकिस्तान के जो यानी वो शख्सियात हैं अहम अहले सुन्नत की, उनको उन्होंने इकट्ठा किया है, और ये मुल्तान में किया है, और वहाँ पर एक सैर हासिल बहस की गई है इन मामलात पर। और फिर इसमें जो है डॉक्टर अशरफ आसिफ वो जलाली साहब की गैर हाज़िरी को महसूस किया गया है, और इसमें भी बात की गई है, और ये कोशिश की जाएगी कि उनको भी जो है इस इत्तेहाद में लेकर आया जाए। और फिर कुछ जो लोग हैं वो तहरीक लब्बैक से भी जो है राब्ता करने की जो है वो कोशिश की जाएगी, उनको भी ये कहा जाएगा कि एक प्लेटफार्म पर जो है मिलकर जो है इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए। और इस हवाले से जो है तहरीके लब्बैक का जो अपना मौक़िफ़ है, और उनका एक अलहदा से उनका मौक़िफ़ है कि भी कोई भी अगर हमारे साथ आना चाहता है तो वो गैर मशरूत हो, कोई जमात अगर कोई आना चाहती है हमारे साथ तो वो भी गैर मशरूत हो, और इसी तरह जो है यानी वो जम हूँ तहरीके लब्बैक के अंदर। तो इस तरह से जो है ये मामलात हैं, और उनसे भी जो है उनका एक अलग से है इस हवाले से, इत्तेहाद के हवाले से। और फिर तहरीके लब्बैक के जो शुरा के इरकान हैं,
अक्सरियत जो है वो इत्तेहाद की कायल वो नहीं है इस हवाले से भी। और इस हवाले से जो है अब देखना ये है कि जो अहले सुन्नत के ये रहनुमा इकट्ठे हुए हैं वो आइंदा जो है जब वो इजलास होगा और ये राब्ते होंगे तो तहरीक लब्बैक के हवाले से भी और TLI के सरबरा जनाब डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के हवाले से भी जो है यानी उनको जो है वो बताया जाएगा कि भी इन शख्सियात से जो है राब्ता भी वो किया जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि बड़े बड़े नाम अहले सुन्नत के इसके अंदर जो है वो शामिल हुए हैं इस इजलास के अंदर और बहुत एक अहम इसको जो है अहमियत भी दी जा रही है। मुल्क की सतह पर भी जो है इसको अहमियत दी जा रही है और एजेंसियाँ पाकिस्तान की एजेंसियाँ इस पर निगाह रखे हुए हैं कि भाई ये लोग जो है क्या काम वो करते हैं, क्या इस हवाले से इनकी मीटिंगें होती हैं तो इनको जो है वो काउंटर भी किया जा रहा है, देखा भी वो जा रहा है। और हमेशा ये पाकिस्तान की तारीख गवाह रही है, हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी एजेंसियों ने जो है जमीयत उलमा पाकिस्तान को इससे पहले तोड़ा, क्योंकि जमीयत उलमा पाकिस्तान ने 1973 के जो कादियानियों के ख़िलाफ़ जो है मेन रोल अदा किया है, हरावल रोल अदा किया था, वो रोल अदा किया था जमीयत उलमा पाकिस्तान ने। और उस वक्त उनकी 8 कौमी असम्बली की सीटें थी, मौलाना शाह अहमद नूरानी के साथ जो है यानी उनकी 8 सीटें थी। तो इस तरह से जो है फिर जब 1973 के आइन के अंदर जब ये बहस हुई, पार्लियामेंट के अंदर बहस हुई कि कादियानियों को जो है काफिर करार दिया जाए, तो फिर करारदाद भी पेश हुआ करने वाले जो है जमीयत उलमा पाकिस्तान के रहनुमा मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब थे और उन्होंने ही ये करारदाद पेश की थी। और असम्बली के अंदर जो कादियानियों को काफिर करार दिया गया था तो वो भी इसी हवाले से ही उन्हीं की जो बहस थी, उन्होंने जो ही बहस की थी, तो इसलिए जो है उनको कादियानियों को काफिर करार दिया गया था। पार्लियामेंट ने, पूरी पार्लियामेंट ने कादियानियों को फिर काफिर करार दिया। तो इस तरह से जो है सूरत हाल यही है, क्योंकि जो सेकुलर भी थे पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो ANP के रहनुमा थे, चाहे भुट्टो साहब थे, भुट्टो साहब भी वो सेकुलर थे और उन्होंने फिर ये कहा था मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब को ये उलेमा का मामला है, उलेमा जाने और उनका ये काम जाने। तो फिर उस वक्त तारीख़ी अल्फाज कहे थे मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भुट्टो साहब से कि आप इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, अगर कोई ऐलान ये कर दे कि भाई मैं भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ तो फिर आपका क्या ख्याल होगा, आपके क्या तासर होता होंगे। तो भुट्टो साहब ने उस वक्त एक तारीख़ी जुमला कहा था कि वो पागल होगा। तो इसीलिए फिर जो है मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन्होंने कहा कि हमारे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, अब नबूवत का दरवाज़ा जो है वो बंद हो चुका है, अब कोई भी नबी नहीं आ सकता है। और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी काना दज्जाल ने जो है झूठी नबूवत का दावा किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई ये मामला पार्लियामेंट में इस पर जो है सैर हासिल बहस हो और इनको अक़लियत करार दिया जाए, यानी इनको दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया जाए। तो उस दिन से जो है आप अंदाज़ा करें कि इंटरनेशनल जो ताकतें हैं, लाबियाँ हैं, और वो नहीं चाहते कि भाई इनकी जो है पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी हो। तो इस हवाले से इस तरह से फिर ये सब मामलात हुए हैं। और उस वक्त से फिर जब जनरल ज़िया-उल हक़ साहब आए और उनकी हुकूमत आई, उनका इक़्तिदार आया, तो उस वक्त भी जमीयत उलमा पाकिस्तान ने डट कर जो है उनकी मुखालफत की थी और यही वजह बनी है उनके टुकड़ों में वो तकसीम वो करने की। और फिर आप देखें कि अभी तक जो है अहले सुन्नत सवाद आज़म होने के बावजूद भी जो है ये मामलात हुए हैं उनके साथ। और फिर अब अल्लामा खादम हुसैन रिज़वी साहब की जो तहरीक है, तहरीक लब्बैक, और फिर जो है ये एक बड़ी कामयाबी जो है इन्होंने वो समेटी है 2018 के इलेक्शन में भी, और फिर इनके पास स्ट्रीट पावर भी है। और इस तरह से जो है यानी एक बहुत एक काफ़ी अरसे के बाद जो है इस तरह की जो है तहरीक उठी है अहले सुन्नत के अंदर, और फिर लोग भी इनके साथ हैं। और 2018 के इलेक्शन में इन्होंने ये साबित भी किया है, 25 लाख वोट लेकर ये साबित किया है कि वो पाकिस्तान की जो है चौथी यानी उनके तो बड़ी वो पार्टी है, पंजाब की तीसरी वो बड़ी पार्टी है। लेकिन जो
वोट जो लिए हैं, और इस तरह से आप सोलो फ्लाइट अगर तरीके लब्बैक भी वो करती है तो इस तरह से उनको कामयाबी नहीं मिल सकती है। हाँ ठीक है, उनके उम्मीदवार जो है 25,000, 30,000, 10,000, 15,000 वोट ले जाएंगे, और कुछ हलकों में जो है ज़्यादा भी वोट ले जाएंगे। और उन्होंने वोट भी लिया 2018 के इलेक्शन में, और 50,000 तक, 60,000 तक भी उन्होंने वोट लिए हैं। लेकिन कामयाबी के लिए कामयाब होना पड़ता है, और इस तरह से जो है आप देखें सोलो फ्लाइट अगर तरीके बैक वो चलती है तो मैं ये समझता हूँ उनको कामयाबी नहीं मिल सकती है। और फिर दूसरी वो तरफ बड़े बड़े नाम हैं, और इनका भी जो है हल्का असर है, और अपने अपने हलकों में जो है इनका वोट बैंक है वो 25,000, 30,000 हर पीर का जो है, चाहे वो छोटा पीर हो चाहे बड़ा पीर हो, पाकिस्तान के अंदर पीर का वोट बैंक है। उनका जो उनके जो चाहने वाले होते हैं, उनके अकीदतमंद होते हैं, वो अपने पीर को वोट देते हैं। तो इस तरह से अगर ये इत्तेहाद हो जाता है तंजीमात अहले सुन्नत का, और जो पीर मशाइख हुज़ाम हैं वो भी पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, और तहरीक लब्बैक के साथ और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के साथ अगर ये एक यानी इत्तेहाद, एक ग्रैंड इत्तेहाद हो जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो है यानी सियासत के अंदर एक भौचाल भी आ सकता है। तो ये भौचाल उसी वक्त आ सकता है, ये काम उसी वक्त हो सकता है जब लोग, जब रहनुमा अपनी अनाओं की कुर्बानी देंगे, तब जाकर जो है ये ऐसे सूरत हाल हो सकती है। आप ये देखें, चाहे पाकिस्तान का किसी भी हल्के में चले जाएं, वहाँ आपको पीर मशाइख आपको वो मिलेंगे, ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि उनको ज़ाती उनका वोट बैंक है 30-30, 40-40, वो 50-50 हज़ार अगर वो TLP के साथ मिल जाता है, और इस तरह से इत्तेहाद से जो है वो कामयाबियाँ समेटी जा सकती हैं। और कराची भी आप देख लें कि कराची अहले सुन्नत का शहर, और यहाँ पर पहले जमीयत उलमा पाकिस्तान का तूती बोलता था, और इसीलिए जो है उनका ज़ोर तोड़ने के लिए फिर MQM को जो है लॉन्च किया गया, MQM को बनाया गया। तो ये अब सूरत हाल है, और मैं ये समझता हूँ कि तमाम अहले सुन्नत के रहनुमाओं को ज़िम्मेदाराना रोल अदा ये करना वो पड़ेगा, और एक यानी सोचना ये पड़ेगा कि भाई किस तरह से अहले सुन्नत को जो है पाकिस्तान में कामयाबी मिल सकती है, वो पार्लियामेंट में कामयाब हो सकते हैं। तो ये सूरत हाल है, और उनको ठंडे दिमाग से जो है तमाम रहनुमाओं को अपनी अनाओं की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब भी जाकर जो है ये मामलात वो चल सकते हैं। अब गेंद जो है तहरीक लब्बैक की कोर्ट के अंदर है, उनकी अदालत के अंदर है। अब तहरीक लब्बैक ने फैसला करना है कि उन्होंने क्या करना है। तो ये सूरत हाल है, और इस तरह से यानी कामयाबी भी मिल सकती है, इत्तेहाद की ही वो बदौलत जो है कामयाबी मिल सकती है। और पंजाब के अंदर उलेमा का और इसी तरह पीर मशाइख हुज़ाम का जो है एक अच्छा खासा जो है वोट बैंक है, उनके अकीदतमंद है। इसी तरह सियाल व शरीफ, इसी तरह आप वो देखें कि मियाँ अब्दुल खालिक जो है सिंध से उनका ताल्लुक़, वो 3 बार MNA भी रहे और वो इजलास के अंदर शरीक भी हुए हैं। मियाँ मिट्ठू के नाम से उनको दुनिया जानती है, और इस तरह से जो है उनका भी एक नाम है, चाहे वो आज़ाद खड़े हों तो इस तरह से उनका भी 30-40 वो 50,000 तक वोट है। तो इस तरह से ये तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तंजीमात इकट्ठी हो जाती हैं, तो पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल सियासी जमात बनकर ये उभर सकते हैं, और पार्लियामेंट में भी इनकी यानी अच्छी खासी वो तादाद हो सकती है MNAs की। तो ये सूरत हाल है, और अब देखना ये है कि अगर ये जो रहनुमा हैं इत्तेहाद के लिए इकट्ठे हुए हैं, आप ये देखें कि कोर्ट मिठन की जो है यानी उनका भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है इलाके के अंदर, और इस तरह से राजनपुर, डेरा गाजी खान, हत्ता के बहावलपुर, रहीम यार खान तक भी जो है उनके अकीदतमंद वो फैले हुए हैं। इसी तरह मानकी शरीफ, डेरा इस्माइल खान में आप देख लें, जो पीर ऑफ मानकी वो शरीफ हैं जो इजलास के अंदर वो शरीक हुए हैं, तो उनको भी आप वो देख लें कि उनके जो है लाखों चाहने वाले अकीदतमंद हैं। अगर वो एक 1 पॉइंट एजेंडे पर जो है इकट्ठे हो जाते हैं तो बड़ी पॉलिटिकल
ताकत बन सकते हैं और इस तरह से जो है वो अपनी बात को पार्लियामेंट में भी ले जा सकते हैं, अपनी बात मनवा भी सकते हैं। और ये उसी सूरत में हो सकता है कि ये तमाम लोग, ये तमाम रहनुमा, ये तमाम पीर मशाइख जो जमातों के सरबराह हैं, बड़े बड़े नाम हैं, और ये सिंध से भी आए, इसी तरह पंजाब से, जनूबी पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, इसी तरह आप देख लें कि बलूचिस्तान में भी। तो इस तरह से जो है ये बड़े बड़े नाम अगर ये मिल जाते हैं, मिलकर कैंपेन करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ और मेरी ये राय है कि इनकी कैंपेन के सामने कोई ठहर नहीं सकता है। और आप देख भी चुके हैं कि पीर हमीदुद्दीन सियालवी साहब को जो है, जो सियाल वो शरीफ के थे और ख़त्म नबूवत के हवाले से जब हल्फ नामे में वो तब्दीली की गई थी, उन्होंने फैसलाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर और इसी तरह गोजरावाला के अंदर लाखों अफराद के वो जलसे किए थे, बड़े बड़े जलसे किए थे। तो ये सूरत हाल है और इस सूरत हाल में अगर मिलकर चला जाता है तो कोई वजह नहीं है कि कामयाबी कदम ना चूमे। लेकिन कामयाबी उसी वक्त कदम चूमेगी जब तमाम रहनुमा, तमाम पॉलिटिकल, सियासी, मजहबी जो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं वो अपनी अनाओं की कुर्बानी देंगे तो ये सूरत हाल बन सकती है। वरना फिर जो है, जो आपके सामने है, जो इख्तलाफात तकसीम दर तकसीम, ये फिर होती रहेगी। उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी ना करें और हमें दें इजाज़त। पाकिस्तान